नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पति से अनबन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। नीलम को आज रसोई में खाना बनाते समय अचानक चक्कर आ गया और वह वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। तभी उसकी सास रसोई में कुछ काम करने के लिए आई। वहाँ बहू को बेहोश देखकर वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत बहू के मुंह पर पानी के छींटे मारकर बहू को होश में लाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब नीलम को होश आया तो उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और घर पर बुलाया। डॉक्टर ने आकर नीलम की सारी चेकअप करने के बाद उसके सास से कहा, माँ जी खुशखबरी है, बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है और आप दादी। उसकी सास ने जब यह बात सुनी तो खुशी से फूली नहीं समाई। नीलम भी मन ही मन बहुत खुश हुई। उस वक्त नीलम का पति अमित ऑफिस गया हुआ था। नीलम अमित के ऑफिस से आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी ताकि उसे वह खुशखबरी सुना सके कि वह पापा बनने वाला है। नीलम के तो समय ही नहीं कट रहे थे। वह जल्द से जल्द यह खबर अमित को सुनाना चाहती थी क्योंकि कुछ दिनों से अमित और उसके बीच अनबन चल रही थी, यानी दोनों एक दूसरे से नाराज थे। नीलम सोच रही थी कि आज अमित को यह खबर सुनाकर खुश कर देगी और सारी नाराज़गी दूर कर देगी और जैसे भी हो उसे मना लेगी, फिर कभी उससे नाराज़ नहीं होगी। परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। अमित का इंतज़ार करते करते शाम होने को चली आई। तभी दरवाजे की बेल बजी। नीलम जल्दी से दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोली। उसे लगा अमित ऑफिस से आ गए, परंतु दरवाज़ा खोलते ही वह मायूस हो गई क्योंकि दरवाजे पर दूध वाला खड़ा था। उसने उदास मन से दूध लिया और रसोई में चली गई और रात के खाने की तैयारी में लग गई। रात में पूरे परिवार को खाना खिलाकर खुद बिना कुछ खाए किचन साफ करके अपने कमरे में चली गई और सोफे पर बैठकर अमित का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज गए, परंतु अभी तक अमित नहीं आया था। अब तो नीलम का मन घबराने लगा। उसने अमित को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, परंतु अमित का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे वह घबरा गई। वह रात में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। सोफे पर बैठे बैठे पता नहीं कब उसकी आंखें लग गई, यानी उसे नींद आ गई। सुबह 6 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने फिर से अमित को फ़ोन लगाया, परंतु अमित का फ़ोन ऑफ ही आ रहा था। अब वह घबरा कर जल्दी से अपने सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी अमित आ गए क्या? तब उसकी सास ने कहा, क्यों, रात को अमित घर नहीं आया था? तो नीलम ने कहा, नहीं मम्मी जी, अमित अभी तक घर नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। नीलम दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोली। सामने कुछ पुलिस वाले खड़े थे और दरवाजे पर एम्बुलेंस लगी थी जिसमें एक डेड बॉडी पड़ा था। पुलिस वालों ने पूछा, क्या अमित का घर यही है? नीलम ने हाँ में सिर हिला दिया। पुलिस वालों ने बताया कि कल रात अमित की कार एक्सीडेंट हो गया था और वह
मौके पर ही दम तोड़ दिया। नीलम ने जब पुलिस वालों की बात सुनी तो वहीं पर चीख कर बेहोश हो गई। उसकी सास ने जब बहू की चीख सुनी तो वो भी दौड़कर दरवाजे पर आई और अमित के मृत शरीर को देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी, क्योंकि अमित उनका इकलौता वारिस था। उसके सिवाय उनका कोई संतान नहीं था। नीलम को जब होश आया तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि काश हम अमित से झगड़ा नहीं किए होते या फिर समय रहते ही अपने पति को मना ली होती। फैमिली टेंशन के वजह से ही उनका एक्सीडेंट हुआ है और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मुझसे इतना दूर चले गए हैं जहां से लौट कर आना नामुमकिन है। मैं जो खुशी उन्हें सुनाना चाहती थी वह धरी की धरी ही रह गई। नीलम यही सोच सोच कर केवल रोए जा रही थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक है। दोस्तों, आज मैं अपने इस कहानी के ज़रिए आपको यही बताना चाहूँगी कि पति पत्नी के रिश्ते में चाहे लाख झगड़े क्यों न हो, हमें समय रहते ही एक दूसरे को मना लेनी चाहिए, झगड़े की सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में ज़्यादा लंबी खामोशी या ज़्यादा दूरी अच्छी नहीं होती है। समय कब करवट ले लेगा ये किसी को पता नहीं होता है। खास करके मैं अपने बहनों से ये अनुरोध करूँगी कि कभी भी अपने पति को झगड़ा करके या फिर दुखित करके ऑफिस मत भेजिए। घर का टेंशन उन्हें बाहर में मत दीजिए। आप जब उन्हें प्यार से ऑफिस भेजेंगी तभी वहाँ उनका मन काम में लगेगा और वह जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर आपके पास आने की चेष्टा करेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर मेरी कहानी आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।